तोरा मुड़ी लपेट आबे तक न हमें चल शाम थोड़ी नहीं बे हम बुझै छी जब कह रहे हैं फोन कर के आएंगे कोचिंग जे आप नहीं निकाले थे कल तो सर हम थोड़े छी कर लिए छे रहिएगा आज 9-10 लावा हाले तक 9-10 बजे तक हो जाएगा पेट सर सीना उतरता सवेरे आइए, जाएंगे आइए, तब कर दीजिए। 12 रहिएगा आराम से वहीं पे। है ना रहेंगे शेख हम जाएंगे आ जाइएगा। बड़ा दिक्कत हाँ चलेंगे। देखो आज हम चलते हैं भारत की नदियों के बारे में। भारत में जो बहती है कौन कौन सी नदियां हैं, तो भारत में 3 नदियां प्रमुख है जो बहती है। सबसे पहले है सिंधु नदी, और जो हिमालय से निकलती है, ऐसे यानी कि हिमालय से निकलने वाली 3 नदियां हैं ना। एक सिंधु नदी है और दूसरा जो है ब्रह्मपुत्र नदी है, और तीसरी नदियां जो है वह गंगा नदियां हैं। भारत में यही 3 नदियां प्रमुख नदियां हैं, और जितने भी नदियां हैं सभी नदियां इसकी सहायक नदी हैं। सभी नदियां इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आज हम चलते हैं सिंधु नदी के बारे में कि भारत में सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, और यह भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, और सिंधु नदियों की जो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन सभी सहायक नदियों का उद्गम कहाँ से होता है न। आज हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्टॉप परीक्षित ताकि एकर बैकग्राउंड बनेबे आता नहीं है। सिंधु नदी सिंधु नदी के बारे में आज देखते हैं। सिंधु नदियां जो है, यह नदियां चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। देखो सिंधु नदी जो है, यहाँ से हम इसको निकालते हैं इस ओर से, ऐसे करके चलती है यह नदी, और ऐसे करके आती है, और यहाँ पर जो है यह गिर जाती है। चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, चेमायुंगदुंग ग्लेशियर, यह जो नदियां हैं सिंधु नदी, यह कहाँ से निकलती है? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है। यह कहाँ पर स्थित है? तो मानसरोवर झील में। कहाँ से? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से कहाँ से निकलती है यह नदियां? चेमायुंगदुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से निकलती है। अब यह स्थित कहाँ है? तो यह तिब्बत में स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत में। यह तिब्बत में, ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं चीन। कहाँ पर से? तिब्बत में, यानी चीन से निकलती है। और यहाँ तिब्बत के पठार से, पहाड़ी से निकलने वाली यह नदियां भारत के जम्मू कश्मीर जिले से, जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? जम्मू कश्मीर राज्य से होकर गुजरती है। और इस नदियों की जो है, इस नदी की जो सहायक नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां 5 सहायक नदियां हैं। कितने हैं? 5 सहायक नदियां हैं। तो 5 सहायक नदियों में कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। अनलिस्टेड, तब अनलिस्टेड करने के बाद पब्लिक करेंगे, डायरेक्ट पब्लिक नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं कि
इसकी जो सहायक नदियां हैं, 5 सहायक नदियां कौन कौन सी? इसमें जो पानी बहता है ना, भारत में बहुत कम यह नदियां बहती हैं। भारत में बहुत कम नदियां बहती हैं। पाकिस्तान में जो है यह सबसे अधिक नदियां बहती हैं। कहाँ बहती हैं? पाकिस्तान में यह नदियां सबसे अधिक बहती हैं। हम देख लेते हैं भारत का नक्शा के मुताबिक जो कहाँ पर है यह नदियां। ये रहा, जी देखो यहाँ पर जम्मू कश्मीर है। यह जो है यहाँ जम्मू कश्मीर है। यह नदियां यहाँ से तिब्बत से निकलती हैं और चीन से निकलती है। चीन से कहाँ निकलती? कहाँ से चीन में? चेमा युगदुंग ग्लेशियर के मानसरोवर झील से यह नदियां निकलती हैं। और उसके बाद यह नदियां जब जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो उसके बाद यह जो क्षेत्र है यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। यह पाकिस्तान का क्षेत्र है। यह सबसे अधिक जो है, यानी सिंधु नदी से निकलने वाली जो पानी है, सिंधु नदी का सबसे अधिक जो उपयोग, जल का उपयोग करता है, यह सबसे अधिक उपयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। यह 1960 ईस्वी में पाकिस्तान से समझौता हुआ था। समझौता यह हुआ था कि इसमें जो है इस नदी का पानी भारत कितना उपयोग करेगा और इसी नदी का पानी पाकिस्तान कितना उपयोग करेगा। तब उसमें इस समझौता में बताया गया था कि भारत जो है सिंधु नदी से 20% पानी का उपयोग करेगा और जबकि पाकिस्तान जो है इस नदी से 80% पानी का उपयोग करेगा। कितना करेगा? 80% पानी का उपयोग करेगा। नहीं, डूब कैसे जाएगा? 80% पानी। तो उस यही 1960 में जो यह समझौता हुआ था, ये प्रश्न पूछता है। तो इसके बारे में हमें याद रखना है कि सिंधु नदी समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, यह कब हुआ था? तो यह 1960 ईस्वी में हुआ था और उसमें क्या कहा गया था कि इस नदी का पानी जो है 20% भारत यूज करेगा और 80% इसका कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य से होकर यह पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। यह नदियां कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ये जो है यह अरब सागर है और इधर जो है सो बंगाल की खाड़ी है। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे जो है सो हिंद महासागर है। हिंद महासागर है। क्या है यहाँ पर? हिंद महासागर। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो इस नदी का पानी का जो है 20% भारत उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। नहीं, तो इसकी 5 सहायक नदियां हैं। एक है, सबसे पहले जो नदियां हैं वह झेलम नदी है। कौन सी नदी है? सबसे पहले जो कौन आए? झेलम नदी है। तो देखो झेलम नदी कहाँ से निकलती है? नहीं, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। तो 5 सहायक नदियां कौन कौन है? तो एक है झेलम नदी, यहाँ लिख देते हैं 5 सहायक नदियां। झेलम नदी, झेलम नदी। और दूसरी सहायक नदियां क्या है इसकी? चिनाब नदी। और तीसरा क्या है? सतलज नदी, रावी नदी। रावी नदी तीसरा हुआ। चौथा क्या है? सतलज। और पांचवा जो इसकी सहायक नदी है, झेलम, सतलज नहीं दली, ब्यास नदी। ब्यास नदी। और पांचवा जो है यह सतलज नदी है। सतलज नदी है। इस तरह से जो है यानी कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां कौन कौन है?
झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और हाँ, तो झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, ब्यास नदी और सतलज नदी। अब हम देखते हैं इन पांचों नदियों में नहीं कौन सी नदियां कहां से निकलती है नहीं, और यह कहां पर जाकर के सिंधु नदी से मिलती है। चुप रहो। कहां सिंधु नदी में कहां पर यह मिलती है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, यह जो नदी है झेलम नदी, यह झेलम नदी बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। कहां से? बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है। हाँ, बैरीनाग या शेषनाग झील से, यानी कि जम्मू कश्मीर है नहीं, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर से निकलती है कौन सी नदी? झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी यह कहां से निकलती है? हाँ, जम्मू कश्मीर से निकलती है। और यह नदी जम्मू कश्मीर से जब निकलती है, जम्मू कश्मीर में, इधर देखो, जम्मू कश्मीर में कहां से निकलती है? बैरीनाग या शेषनाग झील से। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है बैरीनाग, क्या है? बैरीनाग झील, बैरीनाग झील या शेषनाग झील। क्या होता है? शेषनाग नदी झील, जहाँ से पानी निकलती है, पानी वहीं से निकलती है, बर्फ बनता है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या होती है, यानी कि यह नदी कहाँ से निकलती है? बैरीनाग झील से। झेलम नदी नहीं, यहाँ लिख देते हैं, और यह धीरे धीरे आकर के यहाँ मिलती है। झेलम नदी ये रहा। ये जब यह नदियां आगे चलती है तो यह क्या करती है, यहाँ से एक आगे चलकर जो है बुलर झील से मिलती है। कौन सा झील से? बुलर झील से मिलती है। देखो बुलर झील ऐसे कर दे, ऐसे यहाँ पर आए, यहाँ कैसे हुआ? बुलर झील, दक्षिण तो बुलर नाग के लिए वो लिखे हैं। बुलर झील ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। ये सब जम्मू कश्मीर में है। और यहाँ पर बुलर झील से जब मिलती है तो इस झील को जो है ना, हम क्या कहते हैं, इसी झील को, बुलर झील को जो है, याद रखना है, मीठे पानी की झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीठा, मीठे पानी की झील, मीठे पानी का झील, इसे क्या कहा जाता है? मीठे पानी का झील। किस झील को? बुलर झील। बुलर झील को जो है सो हम मीठे पानी का झील कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, इसलिए यदि प्रश्न में पूछता है कि मीठे पानी का झील किसको कहा जाता है? बुलर झील को। उसके बाद जब यह नदी आगे चलती है, जब यह नदी आगे चलती है तो एक दर्रा मिलता है यहाँ पर आकर के, या जम्मू कश्मीर में यह एक दर्रा मिलती है। इस दर्रा का नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला, जोजिला, जोजिला दर्रा। यहाँ पर ये रहा जोजिला दर्रा, देख रहे हैं? इस दर्रे का क्या नाम है? जोजिला दर्रा। समझ रहे हो? इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। अब यह जोजिला दर्रा जो है जम्मू और कश्मीर को जोड़ती है, श्रीनगर और कश्मीर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर, अलग अलग ऐसे श्रीनगर, हाँ अलग है, जम्मू और हाँ अलग है, और कश्मीर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर और कश्मीर को जोड़ती है। कौन सी नदियाँ? जोजिला दर्रा। कौन सी दर्रा? जोजिला दर्रा किसको जोड़ती है? श्रीनगर और कश्मीर को जोड़ती है। यह कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर यह स्थित है? जम्मू कश्मीर में नहीं। अच्छा, बुलर झील को क्या कहा जाता है? अच्छा, यदि पूछा जाता है कि बुलर झील किस नदी पर है? झेलम नदी पर। किस नदी पर है? झेलम नदी पर है नहीं। और इस झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील। शेषनाग या बैरीनाग झील से। कहाँ से होता है? अब झेलम नदी में यदि प्रश्न पूछता है तो बस इतना ही, यही 5 प्रश्न 6 प्रश्न मिलता है इससे, बस इतना ही रहता है। और इस यह जो है आगे चलकर जो है यानी कि पाकिस्तान में चला जाता है, और पाकिस्तान में जाकर के यह सिंधु नदी से मिल जाती है। जाकर कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। और यह फिर बहते, सिंधु नदी फिर बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो ये हो गया किस नदी के बारे में? झेलम नदी के। झेलम नदी के बारे में। अब हम आगे बताते हैं कि चिनाब नदी के बारे में।
जरा इसको उतार लो, तार ले हो कैसे जाएगा। उतारेंगे इसको? चित्र सब गलत हुआ कि हाँ, राम कम से कम तलवार तलवार चले थे बेचारे कते क्या कर रहे हैं पप्पा जी हैं पता कहाँ रखते हैं इसको? अब हम देखते हैं कि अब दूसरे नदी के बारे में देखते हैं कि भारत से जो निकलने वाली नदियां हैं वह दूसरे नदी के बारे में देखते हैं। झेलम नदी तो हो गया ना, झेलम नदी हो गया है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यानी कि झेलम नदी हो गया, ऐसे कर देते हैं, इसमें सटा देते हैं झेलम नदी, ऐसे झेलम नदी है यह झेलम नदी। अब हम देखते हैं बेरी नाग झील, बेरी नाग झील, यह बेरी नाग झील से जब निकलती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और नदी जो है उस नदी का नाम है चीनाब नदी। दूसरा नदी क्या है? चीनाब नदी। देखो यहाँ देते हैं, इस नदी को हम ऐसे करके यहाँ आकर मिलाते हैं। इस नदी का नाम है चीनाब नदी, चीनाब नदी। क्या नाम है? चीनाब नदी। यह कहाँ से निकलती है? तो यह जो है सो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। नहीं, हिमाचल प्रदेश में यह नदियां कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश किसी दर्रा से तो निकलते, हिमाचल प्रदेश राज्य में नहीं, यह जो निकलती है हिमाचल प्रदेश के बाराला चाला दर्रा से। कहाँ से? बाराला चाला दर्रा से। कहाँ से निकलती है? बाराला चारा दर्रा के जो है दो मुहाने से निकलती है। यहाँ पर दो मुहाने हैं, ठीक है। एक जो है नहीं, एक है चंद्र, एक है चंद्र और दूसरा है भागा, भागा, चंद्र भागा। एक यानी कि दोनों बाराला चाला दर्रा के दो मुहाने से निकलती है। देखो, एक मुहाने तो हो गया और दूसरा ये मुहाने हो गया। इस मुहाने का नाम है भागा। भागा बहुत दूर नहीं भागा, बहुत भागा तो इसके दर्रा के इस ओर और दूसरा इस ओर है नहीं। तो चंद्र और भागा निकलती है। इस नदी का नाम हिमाचल प्रदेश में इसलिए इसको चंद्र और भागा के दो यानी कि बाराला चाला दर्रा के जो दो मुहाने से निकलती है जिसमें चंद्र और भागा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है हिमाचल प्रदेश में? चंद्र भागा नदी। क्या रखा गया है? चंद्र भागा नदी। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी जब यह आगे चलती है यहाँ पर इसका नाम हो जाता है चंद्रभागा नदी। जब जहाँ पर दोनों चंद्र और भागा जहाँ पर दोनों नदियां मिलती है वहां से यह नदियां क्या कहलाती है? चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा नदी जब आगे चलती है तब जो है एक दर्रा मिलता है, बनिहाल दर्रा है। यहाँ क्या है? बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा है। ये रहा बनिहाल दर्रा। इसी दर्रे पर जो है सो जवाहर सुरंग है। कहाँ क्या है? जवाहर सुरंग। हाँ, याद रखना है, यह प्रश्न पूछता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे पर है, और या फिर यह भी पूछ सकता है कि जवाहर सुरंग किस नदी पर है। नहीं, चीनाब नदी पर है नहीं। और यह जो है फिर कहाँ चला जाता है? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से फिर यह जम्मू कश्मीर आ गया। तो यह जो क्षेत्र है यह जम्मू कश्मीर है। यह बनिहाल दर्रा तो नहीं है। देखो वहां पर जितना भी यानी कि दर्रा है कि नहीं, ये जो है यहाँ से जो है यह जम्मू कश्मीर कहलाता है। यहाँ से क्या कहलाता है? जम्मू कश्मीर कहलाता है। यह दर्रा जो जोड़ती है जम्मू और श्रीनगर को, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ती है। बनिहाल जो दर्रा है यह किसको जोड़ती है? श्रीनगर और जम्मू कश्मीर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? श्रीनगर और जम्मू को जोड़ती है। जम्मू है, लिखो। दर्रा है कहाँ पर? जगह बताओ। यह जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में है। हाँ। इसीलिए यह जो है जवाहर सुरंग यानी बनिहाल दर्रा किसको जोड़ती है? जम्मू कश्मीर नहीं, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली यह है। किसको जोड़ती है? जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है।
नहीं, तो देखो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? बनिहाल दर्रा। अच्छा, और लेकिन इससे पहले जो दर्रा था, जो जिला दर्रा, यह किसको जोड़ती है? जम्मू और कश्मीर को। कश्मीर को जोड़ने वाली थी। बनिहाल दर्रा पर कौन सा सुरंग स्थित है? तो जवाहर सुरंग है। यानी कि चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो हिमाचल प्रदेश के चंद्रभागा नदी से, यानी कि चंद्रभागा यानी बराला चाला दर्रा, नहीं, हिमाचल प्रदेश के बराला चाला दर्रा के दो मुहाने से निकलती है। एक मुहाने यानी कि चंद्र होता है, चंद्र नदी है, और दूसरा मुहाने भागा है। जब दोनों नदियां एक दूसरे से आपस में मिलती है तब यह नदी क्या कहलाती है? चंद्रभागा नदी। तब यह क्या कहलाती है? चंद्रभागा नदी। आगे यह नदी जो है जम्मू कश्मीर में आकर के चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, और यह नदियां आगे फिर जब चलती है तो यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद जो है फिर यह झेलम नदी में क्या होती है? मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? झेलम नदी में यह आकर के मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं किस नदी के बारे में? रावी नदी। रावी नदी के बारे में। चलिए देखते हैं। पहले इसको बनाओ। चौक पर दही बनाए कपड़े के दुकान। चांदनी चौक में कही थी। और चांदनी चौक भए गेलै। हाँ। आदर्श से ऊंचो। अब ये सब आदर्श है ना वहाँ। हाँ, आदर्श। चलो अब हम देखते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी जो है सो यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग। हाँ, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। रोहतांग दर्रा से कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा से। यह नदी आगे चल करके जो है रावी नदी जो है, रावी नदी यह कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से यह नदियां निकलती है, और इस यह जो है किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो चिनाब नदी में जाकर के जो है यह नहीं, चिनाब नदी में नहीं मिलती है। यह भी नदियां किस में मिल जाती है? झेलम नदी में आकर के मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? झेलम नदी में आकर के यह मिल जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि यानी कि एक और है ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी जो है यह भी रोहतांग दर्रा के, थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं यहाँ, यह जो है ब्यास नदी, ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रा के में एक यानी कि जिला है। उस जिला का नाम है कागरा जिला। कहाँ से निकलती है यह? कागरा जिला से। कागरा जिला। कागरा जिला से कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा के कागरा जिला में स्थित है। यह बहुत बड़ा दर्रा है कि नहीं? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रा से एक निकलती है रावी नदी, और दूसरी जो नदियां निकलती है वह नदी निकलती है ब्यास नदी। ब्यास नदी कागरा जिला के ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से। यह नदियां कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है, और यह आगे चल करके जो है सो यानी कि यह मिल जाती है किस में? झेलम नदी में आकर के मिल जाती है। इसका नाम है ब्यास नदी। ब्यास कुंड से निकलने के कारण जो है इस नदी का नाम क्या पड़ा है? ब्यास नदी। क्या पड़ा है? ब्यास नदी। यह कहाँ से नदियां निकलती है? ब्यास कुंड। तो ब्यास कुंड से किस जिला से? कागरा जिला। कौन सी दर्रा है? तो रोहतांग दर्रा है। नहीं, अब इसी यानी कि नदी पर जो है यानी कि हरि के बांध है। कौन सा बांध है? हरि के बांध। हरि के बांध। इसी नदी पर जो है यहाँ पंजाब आ जाता है। यह पंजाब हुआ। ये नदियां पंजाब में प्रवेश करती है जहाँ हरि के बांध है। कौन सा बांध? हरि के बांध है। कौन सा बांध है? हरि के बांध। यह जो है यानी कि पंजाब में इंदिरा गांधी नहर, यहीं पर जो है इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर, गांधी नहर है। कौन सा नहर है? इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ पर है? यानी कि हरि के, हाँ, पंजाब में यह हरि के बांध भी स्थित है। यानी कि हरि के बांध जो है यह कहाँ पर है? पंजाब में है। याद रखना हरि के बांध, क्योंकि एग्जाम जो जो प्रश्न पूछता है ना सो ऐसा ऐसा पूछ देता है जिसके बारे में कहिए नहीं सकते। इसीलिए नदियों में जो है ना हर नदी के बारे में पूछता है कि नहीं? हर नदी के बारे में पूछता है। ये मत समझना कि छोटा नदी है, छोटे नदी पूछ देता है जो कभी पढ़वे नहीं किए। अभी ऐसा ही प्रश्न पूछता है जिसके बारे में हम जानते हैं लेकिन ये नहीं पता है कि यह कहाँ स्थित है।
इधर एग्जाम में पूछा था कि चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था कहाँ से हुआ था? जिला का नाम जिला का नाम पूछ दिया, जिला का नाम पूछ दिया। आप सब तो जानता है कि हरिकोटा कहाँ से निकला? हरिकोटा सतीश धवन नहीं, वहां से निकला है, लेकिन वो कौन जिला में है से तो नहीं जल्दी करो पता नहीं। ये तो डिप क्वेश्चन नहीं डीप नहीं, अच्छा ऐसा ना पूछ दिया कि जिसके बारे में जानबे नहीं करता है, तो सब जानता है चंद्रयान 2 कहाँ से निकला, इसका अध्यक्ष कौन था, नहीं हर चीज के बारे में यह पूछता है, लेकिन ये नहीं पूछता है किस जिला में, लेकिन लिखा तो रहता है। अब देखो उसके बाद हम देखते हैं एक नदी और है, यानी कि आखिरी जो नदी है यह नदी है सतलज नदी। कौन सी नदी है? यह सतलज नदी जो है सो कहां से निकलती है? सतलज नदी माना गया कि यह तिब्बत से निकलती है। कहां से निकलती है? तिब्बत से, हाँ यहाँ से, यह तिब्बत से निकलती है, हाँ तिब्बत या चीन से निकलती है। यह नदियां कहां से निकलती है? चीन तिब्बत से। हाँ चीन तिब्बत में कहां से? राकसताल झील से। कौन सा है? राकसताल, राकसताल झील से। राकसताल झील से यदि निकलती है तो यह नदी यानी कि किस दर्रे से यह नदी जब वहां से निकलती है तब यह नदी कहाँ भारत में कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश में। जब यह हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां पर एक दर्रा है, इस दर्रे का नाम है सीप-कीला दर्रा। सीप-कीला दर्रा। कौन सा दर्रा है? सीप-कीला दर्रा, जो कि कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में है। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है सीप-कीला दर्रा। हिमाचल प्रदेश में जब आगे चलती है तब यह पंजाब जाती है। कहां पर जाती है? यहाँ पर देखो ये पंजाब आ गए हैं, पंजाब। और जब यह पंजाब आती है तो पंजाब में एक बांध है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल हाँ भाखड़ा नांगल बांध, नांगल बांध। कौन सा बांध है? भाखड़ा नांगल बांध। यह कहाँ स्थित है? पंजाब में। भाखड़ा नांगल बांध। यह नदी जो है सो ब्यास नदी में आकर के मिल जाती है। किस नदी में? ब्यास नदी में आकर के मिल जाती है। इसका नाम क्या है? सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ पर आकर मिलती है यह नदियाँ? ब्यास नदी में आकर के जो है यह नदियाँ क्या होती हैं? मिल जाती है। तो आज हम जो चले हैं भारत की नदियों में जो सबसे पहले नदियाँ थी वह सिंधु नदी के बारे में आज हम चर्चा किए हैं, और इसके बाद इसकी जो 5 सहायक नदियाँ हैं इसके बारे में भी हम चर्चा कर दी हैं। नहीं